मथुरा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और मथुरा में भी वोटिंग चल रही है। बात करते हैं उनसे। सर, क्या माहौल है यहाँ का और किस तरह से लोग वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? आप लोगों ने बहुत कैंपेन की है। विकसित भारत मोदी की गारंटी, विकसित उत्तर प्रदेश मोदी की गारंटी, विकसित मथुरा मोदी की गारंटी। ये विकसित भारत का चुनाव है और 2014 में लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा व्यक्त किया था और वो अब भरोसा और मजबूत हुआ है कि अगर कोई विकसित भारत के संकल्प को चरितार्थ कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जो पुराना वैभव था माँ भारती का, उसको पुनर्स्थापित कोई कर सकता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी कर सकते हैं। समग्रता के साथ हमने विकास किया है, बिना किसी भेदभाव के विकास किया है। 2014 से लेकर 2019 तक जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और 2019 से और 24 के बीच में देखेंगे तो एक मजबूत भारत, दुनिया के विश्व पटल पर एक मजबूत भारत उभर कर आया है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, वो सपने को भी साकार किया। उनका जो बलिदान था उसको भी पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि दी गई और धारा 370 को भी हटाया गया। एक तरफ 4 करोड़ गरीबों के सिर के ऊपर पक्की छत देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, वहीं हमारे 12 करोड़ से अधिक बहनों के घरों में गैस के चूल्हे पहुँचे, 11.5 करोड़ से अधिक बहनों के घरों में शौचालय बने, 50 करोड़ से अधिक हमारे गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत के कार्ड के साथ जोड़ा गया और 50 करोड़ से अधिक परिवारों को इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, यानी कि जनधन की योजना के तहत उनके खाते खुले। नहीं, गरीब आदमी बैंक में खाते खोलने की कभी कल्पना नहीं कर सकता था। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है और आने वाले समय में जो तीसरा कार्यकाल रहेगा नरेंद्र भाई मोदी जी का, वो स्वर्णिम कार्यकाल रहेगा। भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, बड़ी संख्या में निवेश आ रहा है और निवेश आएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। बहुत सारी कंपनियां हैं, आ रही हैं, लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार के साधन होंगे और हमारा जो किसान है वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेगा। तो समग्रता के साथ हमने ये तय किया है, तो इसलिए हमारा एजेंडा है विकसित भारत और लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। मथुरा में भी तीसरी बार हेमा मालिनी जी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं, जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं नज़र नहीं आ रही। 10 साल से जो है वो सांसद हैं हेमा मालिनी जी यहाँ पर, और यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं उनका दावा है कि वो कहीं आई नहीं हैं ज़मीन पे, वो सड़कों पे दिखाई नहीं दी हैं, वो चुनाव के वक्त लैंड करती हैं, ऐसा कहना है। बूथ पर हमारे कार्यकर्ता निरंतर काम करते रहते हैं। मैंने जो 12 करोड़ परिवारों की बात की है, गैस का चूल्हा पहुंचा, लोगों के शौचालय बने, बहनों के घरों में लोगों को राशन मिल रहा है। मथुरा में आप देखें तो मथुरा का जो जिला हमारा कार्यालय है उसको 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। आप राजस्थान के किसी बॉर्डर से आ जाइए, भरतपुर से आ जाइए, डीग से आ जाइए, आगरा से आ जाइए, इधर से हमारे आगरा से आएँ, इधर दिल्ली से आप आ जाएँ, तो शहर को यानी कि जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ा गया है। शहर को सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर हमारी सरकार बनी 17 में। 17 के पहले के हालात उत्तर प्रदेश के बहुत ख़राब थे। 17 के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदला है, तो निश्चित रूप से डबल इंजन का फ़ायदा तो उत्तर प्रदेश को हुआ और हमारे मथुरा को तो विशेष तौर से हुआ है। हमने यहाँ तीर्थ विकास का गठन किया, नगर निगम का गठन किया। आप देखें शहर की शकल सूरत बदली हुई है। तो ये काम हमारे हैं। विपक्ष का काम है केवल भ्रम फैलाना, और विपक्ष तो आजकल विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट वो जो आइडिया है वो भी वो उधार के आइडिया ले रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के पास अपना कोई विजन भी नहीं है। तो उनका काम है हमारी आलोचना करना, हमारा काम है जनता के आशीर्वाद जो जनता हमको देती है उस पर खरा उतरना। विकास की आप बात कर रहे हैं, मुद्दे कुछ और भी हैं। अयोध्या हुई हमारी है, काशी मथुरा की बारी है, इस तरह से तमाम बातें जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या इनका भी इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा? क्योंकि चुनाव में तो मंगलसूत्र भी आ गया है, तो ये इस तरह के भी आरोप जो है वो आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं कि चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। विकास किया है, विकास कर रहे हैं और विकास करेंगे। पोलराइजेशन की बात तब होती है जब हम किसी के साथ भेदभाव करते। हमने शौचालय सबको दिए हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। हमने आयुष्मान कार्ड सबको दिया है, चाहे कोई हिंदू है चाहे मुसलमान है। जो 4 करोड़ लोगों की जो पक्की छत बनी है वो सबके लिए बनी है। तो हमने पहले 4 करोड़ घरों को, हमारे जो नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी, वो नर में ही नारायण को देखते हैं।
तो पहले गरीबों की छत बनी और उसके बाद टेंट में विराजमान थे हमारे रामलला, उनको दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। ये देश संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी संविधान में पूरी आस्था रखती है। तो हम संविधान से ये देश चलता है, लेकिन आस्था हमारी है। एक समय था जब मुगल आए, उन्होंने हमारे सभी धार्मिक स्थानों को तोड़ने का काम किया। मैंने और आप दोनों ने विध्वंस का इतिहास पढ़ा है, लेकिन मेरे और आपके दोनों के बच्चे अब सृजन का इतिहास पढ़ेंगे। मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, अब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देखिए आप अयोध्या में कितना दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये सृजन का समय है। तो इतनी बड़ी जीत देख रहे हैं सर अब यहाँ। प्रचंड जीत, अब की बार 400 पार। मथुरा में कितनी बड़ी जीत? मथुरा में भी बहुत अच्छी, क्योंकि पिछली बार हमारा मुख्य मुकाबला आरएलडी के साथ था और अब आरएलडी बीजेपी का गठबंधन हुआ है। तो यहाँ कोई विपक्ष में कोई है ही नहीं, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। और इसीलिए हमारे सामने चुनौती भी है कि हम जो पुराना हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम मेंटेन रखें, अधिक से अधिक मतदाताओं बाहर आएँ और नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए वोट करें। शुक्रिया। श्रीकांत शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि अब की प्रचंड बहुमत से हम लोग जो है वो जीतेंगे और 400 के पार देश का जो नारा दिया गया है वो भी पूरा होगा और मथुरा में भी एक बड़ी जीत हासिल होगी। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा आप नकवी, भारत समाचार, मथुरा।